प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा यूं ही बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अद्भुत और पावन भगवान श्री कृष्ण की इंदिरा एकादशी का वर्णन सुनाने जा रही हूँ। आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। ऐसी है इंदिरा एकादशी। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। जो भक्त श्रद्धा से इस व्रत का पालन करते हैं वे विष्णु लोक की प्राप्ति करते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसी पावन और अद्भुत कथा, इंदिरा एकादशी की पावन महिमा। इंदिरा एकादशी का जो व्रत है उसे पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इसे करने से सभी पाप मिट जाते हैं, मृत आत्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, व्रती को विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है और घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। तो ऐसी पावन और दुर्लभ कथा का वर्णन मैं आपको सुनाऊंगी। इसे आप पूरे ध्यान से और मन को एकाग्रचित होकर भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में लगाकर इस कथा का श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, सतयुग में महिषीमती नामक नगरी पर राजा इंद्रसेन शासन करते थे। वह बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा वत्सल थे। एक दिन वे अपने दरबार में बैठे हुए थे, तभी आकाश में नारद मुनि आए और आकाशवाणी हुई। राजा ने आदर पूर्वक मुनि का स्वागत किया और उन्होंने आने का कारण पूछा। नारद मुनि बोले, राजन, तुम्हारे पिता स्वर्गलोक में सुखी नहीं हैं। वे यमलोक में न जाने नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं। इसका कारण है कि उन्होंने जीवन में कुछ पाप किए थे। तुम्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता के पाप मिट जाएंगे और स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। तभी राजा इंद्रसेन ने गुरु नारद के बताए अनुसार विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक में देवताओं के साथ रहने लगे। और उनके इस व्रत के प्रभाव से उनके पिता विष्णु के श्री चरणों में समर्पित हो गए। जो भी भक्त दसवीं तिथि की रात को व्रती को भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करना और स्वच्छ होना, ये भगवान विष्णु अपने भक्तों को अति प्रिय संकेत देते हैं। दिन भर उपवास करें और भगवान विष्णु का पूजन करें, कथा सुने और हरि नाम का कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पालन करें। इस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए। अब मैं आपको एकादशी की एक और पावन और दुर्लभ रहस्यमयी कथा सुनाऊंगी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो विस्तार से कृपया कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली है। हे राजन, विधान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसकी कथा सुनने से ही वायपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिषीमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का राजा प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। उन्होंने देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन में अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत्य हो रहे हैं। आप कृपया कर अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मालोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराजा की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी और महात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं कहता हूँ सुनो।
उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की मुक्ति मिल सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों को श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करे और फिर प्रतिज्ञा करे कि मैं आज से संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ। हे राघव, हे श्री कृष्ण, मैं आपके श्री चरणों में हूँ, आप मेरी रक्षा करो। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को निराहार या फलाहार का भोजन कराए और उस दिन निराहार रहे और दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो भी बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नवेद आदि सब सामग्रियों से ऋषिकेश भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके भोजन को खाए। बंधु बांधवों, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर एक एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को चला गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी का व्रत महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसे पढ़ने और सुनने से ही मनुष्यों के सब पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों का भोग कर अंत में वो वैकुंठ को जाते हैं और भगवान श्री हरि के श्री चरणों के समीप ही रहते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप एक कथा का श्रवण और कीजिए। प्राचीन काल की बात है। सतयुग में इंद्रप्रस्थ नामक नगर में एक राजा रहते थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय और प्रजा के हितैषी थे। उनके राज्य में सभी सुखी रहते, लेकिन स्वयं राजा अपने पितरों की शांति की आत्मा के लिए चिंतित रहते। एक दिन वे मन में आखेट करने बैठ गए और वहां उनकी भेंट एक तपस्वी ऋषि से हुई। जब वो शिकार खेलने गए तो वो ऋषि से मिले। राजा ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे बताइए कि कौन सा उपाय करने से मेरे पितरों की शांति और उनकी आत्मा शुद्ध हो सकती है और वो स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रह सकते हैं। तभी ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की इंद्रा एकादशी कहलाती है, जिसे इंद्रा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन उपवास कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके पितर नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में स्थान पाते हैं। यह व्रत सारे पापों को हरने वाला और पितरों को मोक्ष देने वाला है। राजा ने श्रद्धा पूर्वक संकल्प किया और उसी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत को रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया, रात का जागरण किया और भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर पारण किया, गौओं को भोजन खिलाया, जरूरतमंदों को वस्त्र आदि अर्पित किए। इस तरीके से उन्होंने भगवान विष्णु के निमित्त समस्त प्रकार के दानों से अपने व्रत का संकल्प करके अपने व्रत का पारण किया। तब भगवान श्री हरि की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से राजा के पितर मुक्त हो गए और स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति और व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है। अब वे भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित हैं। तुम्हारे व्रत करने से
भगवान हरि ने तुम्हारे पितरों को और तुम्हारे जीवन को सुखमय बना दिया है, अर्थात तुम भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय भक्त बन गए हो। हे राजन, अब तुम्हारे वंश में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा उसके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धियों से भरा रहेगा। जीवन में खुशहाली होगी। समस्त प्रकार के सुख भोगने के बाद वह मनुष्य विष्णु की धाम की प्राप्ति होगी और भगवान श्री हरि विष्णु के धाम में अनंत काल तक निवास करता हुआ प्रभु के श्री चरणों में समर्पित रहेगा। इस प्रकार इंदिरा एकादशी के व्रत से न केवल उसने व्रत के प्रभाव से उसके समस्त प्रकार के पाप ही नष्ट हो गए, उसके पूर्व काल के जो भी दुष्कर्म थे वो तुरंत निष्फल हो गए और बल्कि उसके पितृ भी मुक्त हो गए, उन्हें भी शांति मिली और वो भी उसके जीवन की यशगान की, उसके जीवन की सुख समृद्धियों की जय जयकार करने लगे। और पितृ यहाँ तक भवसागर से पार जाने के बाद उसे आशीर्वाद देकर गए कि तुम अनंत काल तक सुख भोगना और तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जीवन जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो अवश्य ही पूरी होगी। तुमने हमारा उद्धार किया है। हे राजन, तुम हमेशा इसी प्रकार सुखी रहना और अपने जीवन में इसी प्रकार तुम सुख शांति से जीवन व्यतीत करने के बाद श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में जाना। तब राजा इन सभी बातों को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुआ और जीवन के सुखमय मार्ग को जानकर उसने भगवान की भक्ति में अपनी आस्था को लगा दिया और भगवान श्री हरि के चरणों के समीप रहने लगा। ब्राह्मणों को भोजन खिलाता, जरूरतमंदों को दान देता और साल में जितनी भी 24 एकादशियां आती समस्त एकादशियों का व्रत करता था और भगवान के चरणों में लगा रहता। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है उसके समस्त प्रकार के पाप निष्फल हो जाते हैं। जीवन में समस्त सुख भोगने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को चला जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी मैया की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।